से अपनी मातृभूमि है। इस मातृभूमि के पास में जो कुछ है, वो वन होंगे, वो पहाड़ होंगे, वो नदियां होंगी, खनिज संपदा होगी, वायु होगी, प्रकाश होगा, जो कुछ भी है बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी भेदभाव के वो अपनी संतान के पालन पोषण में लगा देती है, अपनी संतान के मंगल करने में लगा देती है, कल्याण करने में अपने को समर्पित कर देती है। ऐसी अपनी मातृभूमि एक तीसरी विशेषता है। और चौथी विशेषता है पुण्य भूमि है ये। सामान्य भाषा में हम जानते हैं पुण्य का अर्थ है दूसरों के हित में किया गया काम। आवाज आ रही है ना? मुझे नहीं सुनाई दे रही। आ रही ना? हैं? ठीक है, बंद कर दीजिए। तो ये मातृभूमि है, ये पुण्य भूमि है हमारी। और मैंने जैसे कहा, भारत की मिट्टी की विशेषता है कि भारत की मिट्टी में जन्मा प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि मुझसे कभी कोई किसी का अहित न हो। वो चाहता है सदैव मैं दूसरों के हित में काम करूं, और दूसरों के हित में किया गया काम ही पुण्य कहलाता है। दूसरों को सताता है वो पाप कहलाता है। तो हमारी मातृभूमि की विशेषता है कि पुण्य भूमि है। सामान्य व्यवहार में भी अगर किसी ने प्यासे को पानी पिला दिया तो हम कहते हैं कि बहुत पुण्य का काम किया है आज। हम कहते हैं कि भी वो फला विजय कौशल जी महाराज की कथा हो रही है, आप सुन के आ जाओ, पुण्य मिलेगा। मंदिर में चले जाओ तो मंदिर में देव दर्शन से पुण्य की प्राप्ति होगी। विजय कौशल जी की कथा सुनने के बाद मंदिर में देव दर्शन करने के बाद में पुण्य की प्राप्ति होगी। अर्थात क्या होगा? तो उनके द्वारा जो बताया जाएगा, देव मूर्ति में जो हम देखेंगे अंदर झांक कर, तो उसमें भी परहित के काम दिखाई देंगे और हमारी पुष्टता होगी। हम और सशक्त होंगे दूसरों के हित में काम करने के लिए। हमारी कोई कमजोरी भी अगर हो गई होगी, मन में कोई कमजोरी भी आ गई होगी, तो देव दर्शन करने के बाद, विजय कौशल जी महाराज की कथा सुनने के बाद में वो हमारी कमजोरी दूर हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि पुण्य मिलेगा। पुण्य मिलेगा माने परहित में काम करने की प्रेरणा मिलेगी, बिना थके, बिना रुके। और अंतिम जो पंक्ति है, पतत पतत वेश कायो नमस्ते नमस्ते। इस पंक्ति में स्वयंसेवक अपनी मातृभूमि के लिए समर्पित होने का संकल्प लेता है। एक वचन क्यों है? क्योंकि संकल्प सदैव अकेले लिया जाता है, व्यक्तिगत होता है। हमारे स्वयंसेवक की विशेषता है कि हमारा स्वयंसेवक किसी दूसरे को देखकर आगे नहीं बढ़ता। कोई दूसरा व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है इसलिए मैं करूंगा, ऐसा नहीं सोचता। वो सीधे सीधे सोचता है कि मैं करूंगा, मुझे देखकर दूसरे लोग काम करेंगे समाज का। इसलिए जो अपना संकल्प वाला विषय, स्वयंसेवक वाला विषय, वो एक वचन का है। जब देना है तो मैं अकेले दूंगा, किसी की प्रतीक्षा नहीं करूंगा। तो पततु ऐसा काया, मेरा ये शरीर मातृभूमि के काम आए, ऐसा संकल्प पहले श्लोक में अपना स्वयंसेवक लेता है और बार बार कहता है, मैं ऐसी मातृभूमि को अनंत बार नमस्ते करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अब अगले श्लोक में जाएंगे तो हमने मातृभूमि के बाद भगवान की आराधना की है, भगवान की साधना की है, वंदना की है। हमारी प्रार्थना की विशेषता है, हिंदू संस्कृति की विशेषता के साथ जुड़ती है कि हमने मातृभूमि को सर्वश्रेष्ठ माना है। इसीलिए उसकी वंदना, उसकी आराधना हमने पहले की है। भगवान की आराधना, मातृभूमि की आराधना वंदना के बाद की है।
हम दूसरे श्लोक पर जाते हैं तो हमने भगवान की आराधना, साधना, वंदना की है। दूसरे श्लोक में हमने भगवान, कैसा भगवान चुना है? तो सर्वशक्तिशाली भगवान को चुना है। सभी शक्तियां जिसमें निहित है, क्योंकि हम जानते हैं कि बिना शक्ति के कुछ होता नहीं। इसलिए हमने संगठन प्रारंभ किया। संगठन के द्वारा, संगठित शक्ति के द्वारा हम भारत की भूमिका, विश्व का मंगल हो, इसको निभाएंगे। हम ऐसा मान लें कि दूसरे श्लोक में हम मातृभूमि के बाद भगवान की वंदना के लिए आते हैं। हम भगवान के पास में गए मिलने के लिए, भगवान को सब संसद मिलकर गए। और जो दूसरा और तीसरा श्लोक है बहुवचन में है, ये प्रार्थना का है, क्योंकि हम इसमें मांगते हैं। तो हम जब मांगते हैं तो अकेले नहीं जाते लेने के लिए। संघ की स्वयंसेवक की विशेषता है, कम से कम 2 स्वयंसेवक अवश्य जाएंगे मांगने के लिए। ये दातुन तो भाई पहले कर लेते, ये तो सामान्य व्यवहार है भाई। तो पहले हम मातृभूमि के पास में, तो हम भगवान के पास गए, सब स्वयंसेवक मिलकर गए। भगवान का दरवाजा खटखटाया, भगवान ने दरवाजा खोला, बाहर आया निकल के। उसने अपरिचित चेहरा था हम सब स्वयंसेवकों का। उसने पूछा कौन हो तुम? तो हमने प्रार्थना में बड़े सुंदर ढंग से कहा है, प्रभो शक्तिमान हिंदू राष्ट्रांग भूता। हे भगवान, हम सब लोग इस हिंदू राष्ट्र के अंगभूत घटक हैं। हमने हिंदू राष्ट्र का सदस्य नहीं बताया, अपने को अंगभूत घटक बताया। और हिंदू राष्ट्र का अंगभूत घटक बताया भगवान के लिए, सर्वशक्तिशाली भगवान की वंदना करने के बाद। जब उसने पूछा तो उसको पता चल गया कि हम कौन है, तो उसने अगला प्रश्न हमको कर दिया कि कैसे आए हैं, क्या काम है। तो हमने कहा दूसरी पंक्ति में, तुदीयाय कार्याय बद्धा कटियम। हमने आपके काम को करने के लिए संकल्प लिया है, कमर कसी है। शुभाम आशीषं देहि तत्पूर्वतः। भगवान ने पूछा क्या चाहिए। भगवान ने पहला प्रश्न किया कौन हो, भगवान ने दूसरा प्रश्न किया और क्या काम है, क्यों आए हो। तो हमने कहा हे भगवान, हम आपको आदर पूर्वक प्रणाम करने आए हैं। और फिर पूछा भगवान ने क्या चाहिए। तो हमने कहा अगली पंक्ति में, पहली पंक्ति, प्रभो शक्तिमान हिंदू राष्ट्रांग भूता इमे सादरं त्वां नमामो वयम्। तुदीयाय कार्याय बद्धा कटियम शुभाम आशीषं देहि तत्पूर्वतः। इसमें तीसरे प्रश्न का उत्तर है, हे भगवान, हमने आपके काम को करने का संकल्प लिया है, इसलिए वो हमारा संकल्प पूरा हो, बिना किसी बाधा के पूरा हो, इसलिए आपको आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आएगी। अब यहाँ पर विषय था कि भाई हम जिस काम को हमने संकल्प लिया है, हम संघ के स्वयंसेवक बने हैं, हमने समाज के काम को करने का संकल्प लिया है, भगवान के काम को करने का संकल्प लिया, तो भगवान का काम है कौन सा। जब तक ये हमको पता नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, भगवान के काम को नहीं कर सकते। तो भगवान ने बहुत सुंदर ढंग में बताया मेरा काम क्या है। भगवान ने बताया, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि देवो। यही गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कहा। पहला काम है भगवान का सज्जनों की रक्षा करना, दूसरा काम है भगवान का दुर्जनों का विनाश करना, और तीसरा काम भगवान ने बताया धर्म की स्थापना।
सामान्य अर्थ में 3 काम हो गए, सज्जनों की रक्षा करना, दुर्जनों का विनाश करना, तीसरा धर्म की स्थापना करना। लेकिन जब हम गहराई में जाएंगे तो सज्जन कौन, किसकी रक्षा करने भगवान जन्म लेता है, तो अपने को ध्यान में आएगा जो समाज की चिंता करता है, जो समाज के लिए जीता है, जो इतनी हिम्मत रखता है कि अपने आगे आए हुआ भोजन यदि कोई आ गया जिसको आवश्यकता है उसको दे सकता है। केवल अपने तक सीमित नहीं है, अपने परिवार तक सीमित नहीं है, आस पड़ोस समाज मोहल्ला सबकी चिंता करता है, वो सज्जन कहलाता है। जो सत्कर्म करता है, दूसरे के हित में काम करता है, जीवन जीता है, वो सज्जन कहलाता है। और ऐसे लोगों की रक्षा करना, उनको संरक्षण देना, ये भगवान का काम है। भगवान इसके लिए जन्म लेते हैं और यही मेरा यानी स्वयंसेवक का भी काम है। और हम इसको करते हैं, अच्छा काम करने वाले को प्रोत्साहित करते हैं ना, उसको किसी की आवश्यकता होती है उसको आवश्यकता की पूर्ति भी करते हैं। दूसरा काम है दुष्टों का विनाश। हम दुष्ट किसको मानते हैं? वास्तव में जो दूसरों को सताने का काम करता है, दूसरों को पीड़ा देने का काम करता है, केवल और केवल अपने लिए जीता है, अपने परिवार के लिए जीता है, वो अपनी भाषा में दुष्ट कहलाता है। अनैतिक काम करता है वो भी दुष्ट कहलाता है, गाली देता है वो भी दुष्ट कहलाता है। तो ऐसे दुष्टों का संहार करना ये ईश्वर का दूसरा काम है। मैंने पहले कहा था कि पहला काम है सज्जन शक्ति का संरक्षण और संवर्धन। बढ़ाना भी है, संरक्षण भी करना है और बढ़ाना भी है। बढ़ेगा कैसे? दुष्टों के संहार की अपनी पद्धति कौन सी है? तो अपनी पद्धति दुष्टों के संहार की उनको मारना नहीं है, अंतिम विषय है। उनके अंदर से वो दोष दूर कर देना, विभिन्न प्रकार से विभिन्न साधनों से दोष दूर कर देना। जब व्यक्ति के अंदर के दोष दूर हो जाते हैं तो वो सज्जन बनने की श्रेणी में आ जाएगा। उसके दोष ही उसको दुष्ट बनाते हैं, उसके दोष ही उसको राक्षस बनाते हैं। अगर वो दोष उसके दूर हो जाएं तो दुष्टता और राक्षसत्व ये समाप्त हो जाएगा, वो देवत्व की तरफ चला जाएगा। तो अपनी हिंदू संस्कृति की, सनातन संस्कृति की ये पद्धति है दुष्टों को समाप्त करने की। इस्लाम की पद्धति नहीं है। इस्लाम को जो दुष्ट लगा उसको मार दिया। राम ने रावण को समझाने के लिए, उसके दोषों को दूर करने के लिए बहुत प्रयास किए कि मामला बातचीत से ही सुलझ जाए। पांडवों ने भी बहुत, कृष्ण ने भी बहुत प्रयास किए। कृष्ण ने कहा कि वे 5 गांव ही दे दो, पांडव लोग जो हैं वो उसी में गुजारा कर लेंगे, लेकिन नहीं माना, रावण भी नहीं माना। फिर अंत में हमारी विशेषता है कि जब नहीं मानते तो दुष्टों का संहार उनको मारकर भी करना पड़ता। रावण को मारकर दुष्टों का संहार किया है, कंस को मारकर दुष्टों का संहार किया है हमने। दुर्गा का अवतार इसीलिए हुआ, दुष्टों का विनाश करने के लिए। और तीसरा काम जो हमने भगवान का है धर्म की स्थापना। यहाँ अपने को ध्यान में आना चाहिए, धर्म माने उपासना पद्धति नहीं है।